आज की वीडियो में आपके साथ छलनी का अनोखा इस्तेमाल शेयर किया जाएगा। सिर्फ एक छलनी की मदद से अब आपको ना तो कपड़ों को धोने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही सुखाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही कपड़ों को खंगालने की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर-अंदर जितने चाहें उतने कपड़े धो सकती हैं। सिर्फ एक छलनी को घुमाइए और मिनटों-सेकंडों में ढेरों ढेर कपड़ों को वॉश कर लीजिए। अब आपको कपड़ों को वॉश करने के लिए ना तो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, ना ही आपको वॉशिंग मशीन की ज़रूरत है और ये टिप 100% वर्क करती है। आपके मैले, कुचैले, गंदे तरीन कपड़े मिनटों-सेकंडों में साफ़ हो जाएँगे, 100% साफ़ हो जाएँगे। इस चीज़ को फ्रिज में रखिए और कमाल देखिए, आपके बिजली के बिल में नुमायाँ कमी करने वाली ये ऐसी ज़बरदस्त अनोखी चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप अपने बिजली के बिल में नुमायाँ कमी लेकर आएँगी। आज जो मैं आटे की टिप आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये टिप आज से पहले आपके साथ किसी ने शेयर नहीं की होगी। एक ऐसी चीज़ है जो आटे में डालते हैं और आपकी रोटी बहुत नरम और 100% सॉफ्ट बनती है और ये ऐसी टिप है जो आपको बहुत फ़ायदा देगी। और आज की वीडियो में आपके साथ मैले, कुचैले, गंदे तरीन यूनिफ़ॉर्म को सिर्फ़ एक चीज़ की मदद से आप लोग बगैर हाथ लगाए, बगैर रगड़े साफ़ कर सकती हैं। जितना भी मैल कुचैला होगा सारा उबल के बाहर आ जाएगा। वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और यूज़फुल है। अगर आप लोग वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो आज की वीडियो से मेरी सारी बहनें बहुत कुछ सीखने वाली हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। फटाफट से टिप नंबर 1 को स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि हमारी आटा गूँधने के हवाले से है। जब भी आप लोग आटा गूँधती हैं ना, आटा गूँधते हुए एक चीज़ का ख़्याल रखा करें कि आप लोग कभी भी आटे को छान के मत गूँधा करें, क्योंकि जब भी हम लोग आटे को छान के गूँधते हैं, ज़्यादातर जो ग़िज़ाइयत होती है वो छान के अंदर होती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बगैर छना हुआ आटा ही खाते थे और बगैर छना हुआ आटा हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी नहीं होने देता और मैदे की गर्मी को भी दूर करता है। इसके साथ-साथ इसमें ग़िज़ाइयत भी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब इसमें विटामिन्स, मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन-सी ऐसी चीज़ है जो आप लोग आटा गूँधते हुए अपने आटे में शामिल करेंगी तो आपकी रोटी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी और इतनी नरम और मुलायम बनेगी कि मज़ा ही आ जाएगा आपको खाने का। और मैं पूरे दावे के साथ कहती हूँ कि आज से पहले ना तो आप लोगों ने ये टिप किसी को देखी होगी करते हुए और ना ही खुद की होगी ट्राई, क्योंकि मैंने खुद इसको ट्राई किया और इसके मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। इतना मज़े का पराठा बना था, इतनी मज़े की रोटी बनी थी कि खाने का मज़ा ही आ गया था। कौन सी चीज़ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ? मैं इसके अंदर डाल रही हूँ मायोनीज़। जी हाँ जी, मायोनीज़ जब आप अपनी रोटी के अंदर डालते हैं, अपने आटे के अंदर डालते हैं तो आपकी रोटी बहुत सॉफ्ट बनती है और आपका पराठा भी बहुत ज़्यादा यम्मी और बहुत मज़े का बनता है। इतना मज़े का पराठा होता है ना कि आपको सालन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप खाली चाय के साथ ही इसको खा सकती हैं, इतना मज़े का टेस्ट होता है और आटा भी इंतहा का सॉफ्ट और नरम गूँध के तैयार होता है। अभी मैं आपको लाइव रोटी बना के दिखाती हूँ, इसी आटे की रोटी बना रही हूँ, ट्रस्ट मी। आप लोग देख लीजिए, आपके सामने मैं रोटी बनाऊँगी, आप देखेंगे कि कितनी सॉफ्ट और कितनी नरम रोटी बनाई है। इससे पहले मैंने पराठा बनाया था, वो भी बहुत मज़े का बना था। अंदर तक इसकी ग़िज़ाइयत चली जाती है और टेस्ट इतना लाजवाब कि मज़ा ही आ जाता है खाने का। अच्छा जी, आपके सामने मैंने रोटी तवे के ऊपर डाल दी है। अब मैं आपको इसको फुला के फिर आपको दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट और कितनी नरम बनी है। जब भी आप रोटी बनाएँ, मेरा आपको यही मशवरा है कि आप लोग डायरेक्ट आँच के ऊपर बिल्कुल ना सेकें। मुझे यहाँ पे पोना नज़र नहीं आ रहा था, जिसको हम लोग रोटियों वाला रुमाल कहते हैं ना, पंजाबी में हम लोग इसको पोना कहते हैं। पता नहीं आप लोग कौन-सी ज़बान बोलते हैं, मतलब सिंधी बोलते हैं, हम तो पंजाबी हैं तो हम पंजाबी बोलेंगे। आप रोटी देख लीजिए यहाँ पे कितनी सॉफ्ट और कितनी नरम बनी है। एक बार आप लोगों ने इसको ट्राई ज़रूर करना है, यकीन जाने आपको रोटी का बड़ा मज़ा आएगा, टेस्ट अंदर तक इसके डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट टिप जो देख लेते हैं हमारी हाथ जलने के हवाले से है। जब भी आप लोग का हाथ जल जाता है रोटी बनाते हुए, पराठा बनाते हुए, तो फ़ौरी तौर पे आप लोगों ने एक काम करना है कि इसके ऊपर आप लोगों ने आलू काट के ना अच्छी तरह से फ़ोर्क की मदद से या फिर आप लोग छुरी की मदद से इस तरह से सुराख कर लें, ताकि इसका जूस जो है ना वो अंदर से निकल सके। उसके बाद जहाँ से आप लोग का हाथ जला है या फिर बाजू जला है, वहाँ पे आप लोगों ने इसको आलू को काट के रख देना है। यकीन जानिए इतना सुकून मिलता है और छाला बिल्कुल नहीं बनता। ये ऐसी टिप है जो कि 100% काम करती है। आप लोगों ने एक बार इस टिप को लाज़मी ट्राई करना है। आलू के अंदर ऐसी क्वालिटीज़ मौजूद हैं जो आप लोग के जले हुए पार्ट को फ़ौरी तौर पे रिलैक्सेशन देती हैं, सुकून देती हैं और बिल्कुल भी जो है ना वहाँ से हमारी बॉडी फूलती नहीं है, छाला नहीं बनता। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं, जो कि हमारी इस ज़बरदस्त सी चीज़ के हवाले से है, जिसको अगर आप लोग फ्रिज में रखेंगी ना तो आपकी बहुत बड़ी एक टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आप खुश हो जाएंगी कि ये टिप कितने अच्छे से काम करती है। अब ये क्या है जी, ये आप लोग किसी भी क्रीम का ढक्कन ले सकती हैं या फिर आप लोग किसी भी ऐसी बोतल का ढक्कन ले सकती हैं जो कि बेकार हो, उसको आप लोग इस तरीके से यूज़ करेंगी ना, अगर ये स्टील का इस तरह का होगा तो ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। आप लोगों ने इसको कहीं भी रख देना है, साइड पे, बीच में, कहीं भी आप इसको रख सकती हैं। जब भी आप लोगों ने कोई ऐसी चीज़ रखनी है जो कि फ्रिज की बॉटम के साथ चिपक जाती है, जब आप इसको उतारते हैं, स्पेशली बर्फ़ जब आप जमाते हैं या फिर आप लोग गोश्त वगैरह रखते हैं किसी भी बोल में डाल के,
होता कुछ यूँ है कि नीचे से जो है ना, जो भी चीज़ आप रखते हैं ना, बॉटम के साथ चिपक जाती है और इस तरह से घंटों लग जाते हैं उस चीज़ को उखाड़ने में, उसको निकालने में। इसी तरह से बर्फ़ हम जमाते हैं तो वो नीचे जम जाती है, बर्फ़ का कोला जो होता है ना, उसको निकालने में एक तो औरतें पता क्या करती हैं, या तो छुरी का इस्तेमाल करती हैं, छुरी का इस्तेमाल करते हुए अक्सर औक़ात ना फ्रिज की गैस लीक हो जाती है। जब एक बार फ्रिज की गैस लीक हो गई ना, तो समझ लें कि आपके हज़ारों रुपए भी लग जाएँगे ना, फिर भी आप लोग की फ्रिज पहले जैसी नहीं होगी। तो आप लोग नीचे ये ढक्कन रखें, ऊपर आप लोग कोई भी चीज़, बर्फ़ वाला कोला, कोई ऐसी चीज़ रखेंगी ना, तो इसके साथ चिपकेगी नहीं, ईज़िली आप निकाल सकेंगी, रख सकेंगी, आपका बहुत सारा टाइम भी बचेगा और आपके हज़ारों रुपए भी बचेंगे। नेक्स्ट टिप को देख लेते हैं, जो कि हमारी यूनिफ़ॉर्म, गंदे तीन यूनिफ़ॉर्म के हवाले से है। अगर आपके बच्चों के भी कॉलर या कफ बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, मैल कुचैल से भर जाते हैं, आज मैं आपके साथ एक ऐसी ज़बरदस्त टिप शेयर करने जा रही हूँ, जिसकी मदद से अब आपको यूनिफ़ॉर्म को रगड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ना ही ब्रश की ज़रूरत है, मतलब ब्रश पकड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ना ही हाथों से मलने की ज़रूरत है। एक चीज़ इसके अंदर डालिए, जितनी भी मैल कुचैल होगी वो उबल के बाहर आ जाएगी, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो उसके लिए जी आप लोगों ने जब सरफ़ डालनी है, तो पानी आप लोगों ने नीम गर्म रखना है, क्योंकि आपको पता है टंकी का पानी यख ठंडा होता है और इतने ठंडे पानी में मैल कुचैल ईज़िली नहीं निकलती। आप लोगों ने सबसे पहले पानी को गर्म करना है, उसके बाद आप लोगों ने सरफ़ डालना है, सरफ़ डालने के बाद आप लोगों ने एक पैनाडोल की गोली या फिर आप लोगों ने डिस्पिन की गोली इसके अंदर ऐड कर देनी है। उसके बाद आप कमाल देखेंगी कि इसको छोड़ देंगी, ठीक है, कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए, जितनी भी मैल कुचैल होगी ना, वो सारी निकल जाएगी। लेकिन मैंने इसको ट्रस्ट मी नहीं छोड़ा, आपके सामने इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने हार्डली 1 मिनट रखा था और उसके बाद आप देखें, जितनी भी मैल कुचैल थी ना, सारी निकल गई है। हल्का-सा इसको आप लोगों ने बस नथाड़ना है और जितनी भी मैल कुचैल होगी सारी की सारी निकल जाएगी। ना तो कॉलर को रगड़ने की ज़रूरत है आपको, ना ही कफ को रगड़ने की ज़रूरत है, सारे मैल कुचैले कपड़े खुद ब खुद ही साफ़ हो जाएँगे। अगर आप इंस्टेंट अपने हाथों-पाँव को बहुत ज़्यादा गोरा, व्हाइट और ब्राइट करना चाहती हैं, तो मैं आपके साथ एक ऐसी क्रीम शेयर कर रही हूँ, जिसकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप ही हाथों-पाँव को गोरा करने के लिए कोई ऐसी क्रीम बताएँ, जो कि हमारे हैंड एंड फीट को दिनों में बहुत ज़्यादा गोरा-चिट्टा कर दे, लेकिन सेफ़ली तरीके से। इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है, इसके अंदर कोई स्टेरॉइड्स नहीं है, ये आपके हाथों को किसी भी किस्म की एलर्जी नहीं करेगी। जो भी आपको मार्केट से हाथों-पाँव को गोरा करने के लिए क्रीमें मिलती हैं, उनके अंदर स्टेरॉइड्स मस्ट होता है। लेकिन ये मेडिकेटेड क्रीम है, डर्माटोलॉजी से अप्रूव्ड है, इसकी फुल गारंटी है, ये आपकी स्किन के लिए बिल्कुल सेफ़ है और आप इसको हाथों-पाँव के ऊपर लगाएँ, फुल बॉडी के ऊपर लगाएँ, लेकिन फेस के ऊपर के लिए नहीं है, ठीक है? दूसरी चीज़ ये कि इसके रिज़ल्ट आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ कि बहुत अच्छे मिलेंगे, 100% मिलेंगे। इसकी क्वांटिटी अच्छी खासी है, प्राइस बहुत कम है, लेकिन रिज़ल्ट बहुत कमाल के हैं। इसके अंदर ग्लूटाथियोन है, विटामिन सी है और ऐसी चीज़ें हैं जो आपके रंग को तेज़ी से गोरा करती हैं। सर्दियों में आपके हाथ-पाँव काले नहीं होंगे, स्पेशली अगर आप लोगों ने किसी फंक्शन में जाना है, शादी पे जाना है, हाथों-पाँव को फौरी तौर पे गोरा-चिट्टा करना है, तो इसको फ़ौरन से ऑर्डर कर लीजिए। नंबर आपको स्क्रीन पे दे रही हूँ, इस नंबर पे आप लोगों ने इनको कॉल नहीं करनी, मैसेज करना है। मेरा कोड ऊपर लिखा हुआ है MM10, ये उनको बताइएगा, आपको इससे भी सस्ती मिलेगी। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। आज मैं आपके साथ बगैर हाथ लगाए हरी मिर्च को बहुत ही अच्छे तरीके से चॉप करने का तरीका सिखा रही हूँ। ये ऐसी टिप है जो आपको बहुत फ़ायदा देगी, स्पेशली जिन लोगों को हरी मिर्च को पीसना होता है, जब उसको हवलदस्ते में कूटते हैं तो आँख में चली जाती है। अगर आप लोगों इसको ब्लेंडर जार में पीसते हैं तो ये बहुत ज़्यादा माहीन किस्म का पीस जाती है। तो हरी मिर्च के अंदर फोक को घुसा के ना इस तरह से ज़बरदस्त तरीके से इसका पेस्ट बना सकती हैं, टाइम को ज़ाय किए बगैर। चलें जी चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप है। आप लोगों ने सबसे पहली जो चीज़ लेनी है, वो आप लोगों ने तकरीबन हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मीठा सोडा लेना है। देन हम इसके अंदर ऐड करेंगे कोई भी पेस्ट जो आपके पास है, वो भी तकरीबन जो है ना हम हाफ़ टी स्पून ही लेंगे। जो हम चीज़ बनाने जा रहे हैं, इसको आप लोग किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकती हैं। डीट किस्म के दागों को रिमूव करना है तो इसको इस्तेमाल कर लीजिए, वहाँ पे लगाइए, फ़ौरी तौर पे हर किस्म के दाग धब्बे ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट हम इसके अंदर ऐड करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना शैम्पू। शैम्पू आप कोई सा भी माइल्ड सा जो आपके पास है वो आप लोग ले लीजिए। इतनी ही क्वांटिटी में अच्छी तरह से मिक्स करके पेस्ट बनाइए। इसके अंदर पानी डाल के इसको आप लोग अच्छी तरह से मिक्स करके ना एक लिक्विड टाइप आपने बना लेना है और इसको आप लोग किसी भी बॉटल में डाल के रख लीजिए। जहाँ पे आप लोगों ने ज़बरदस्त किस्म की क्लीनिंग करनी है, चाहे आप लोगों ने गंदी तरीन अपनी टाइल्स को क्लीन करना है, मार्बल को क्लीन करना है, या फिर आप लोगों ने अपने गंदे फर्श को क्लीन करना है, बर्तनों को वॉश करना है, कपड़ों के ऊपर लगे हर तरह के दाग धब्बों को साफ़ करना है, तो इस क्लीनर को आप लोगों ने निकालना है। 1 से 2 चम्मच उसके ऊपर डालना है और हर तरह के दाग धब्बे ख़त्म हो जाएंगे। एक कपड़ा हम लेंगे यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट जो है ना मोटा कपड़ा है, ये सॉक्स नुमा कपड़ा है, तो ये हम लेंगे और इसके ऊपर अच्छी तरह से इसको लगा देंगे, ठीक है। अब आपने कोई भी यहाँ पे टीथ ब्रश ले लेना है, छोटा बड़ा कोई भी आपके पास किसी भी साइज़ का है ना, वो इसके अंदर आप लोग इस तरह से घुसा देंगी।
आपकी फ्रिज की ये जो रबड़ है ना, इसके अंदर इंतहा की मैल कुचैल जम जाती है। आप लोग जितना भी इसको क्लीन कर लें, जितना मर्ज़ी इसको साफ़ कर लें, इसके अंदर की गंदगी इतनी आसानी से नहीं निकलती। लेकिन ये जो हमने सॉल्यूशन बनाया है, इसको लगा के आप लोगों ने अच्छी तरह से रब करना है ब्रश की मदद से। जितना भी मैल कुचैल होगा, गंदगी होगी, वो ईज़ी तरीके से निकल जाएगी। अगर हम सॉक्स से इसके ऊपर लपेट के लगाएँगे ना इसको, तो जितना भी मैल कुचैल होगा, वो सॉक्स के साथ ही साफ़ हो जाएगा। हमें कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत आसानी से आप लोग अपनी गंदी तरीन फ्रिज की रबड़ को साफ़ कर सकती हैं। सर्दियों में स्पेशली जो हुड वाले कपड़े होते हैं ना, हुड वाली शर्ट्स होती हैं, स्वेटर्स होती हैं, उनको अगर हम लोग अपनी अलमारी में कहीं भी रखते हैं ना, तो वो खुल जाती है। उसकी वजह ये होती है कि वो अच्छे से तय नहीं होती। अगर हुड वाली ना हो ना, तो भी स्वेटर जो होते हैं ना, वो बहुत आसानी से खुल जाती हैं। एक को पकड़ते हैं तो सारे के सारे कपड़े खुल के नीचे गिर जाते हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका सिखाने जा रही हूँ, स्पेशली हुड वाले कपड़ों को तय करने का। आप लोग देखते जाइए बस। मेरे बोलने से ज़्यादा आपने मेरे काम के ऊपर फोकस करनी है। ये देखिए, इस तरह से आप लोगों ने दोनों बाजों को बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना है। उसके ऊपर आप लोग इसको टर्न करेंगी और फिर इसी तरह से आप लोग इसको ऊपर लेकर आएंगी और ऊपर लेके आके आप लोग इसको इसी तरह से तय लगाती जाएंगी, बिल्कुल गोल सर्कल की तरह। इस तरह से अब आपने क्या करना है, इस हुड के अंदर इसको डाल दीजिए। ये ऐसा तरीका है कपड़ों को तय करने का, स्पेशली हुड वाले कपड़ों को तय करने का, जो बिल्कुल भी नहीं खुलते। अब आप इसको बच्चे बाल बना के भी इसका खेलेंगे ना, तो भी नहीं ये खुलेगा। इतने ज़बरदस्त तरीके से ये तय हो चुकी है। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं, जो कि हमारी कचरा उठाने के हवाले से है। ये ऐसी टिप है जो कि हर लेडी को स्पेशली ये काम डेली के डेली करना पड़ता है और इस टिप की सभी को ज़रूरत होगी। कचरा उठाने वाला ये जो हैक है ना, ये आपको बहुत पसंद आएगा। जब भी हम लोग कचरा उठाते हैं, आपने एक चीज़ नोट की होगी, हमारा ये जो बेलचा होता है कचरा उठाने वाला, ये गंदा हो जाता है और इसको हमें दोबारा से फिर वॉश करना पड़ता है। तो आप लोगों ने जब भी कचरा उठाना है ना, इसके ऊपर शापर लपेटें, फिर आप कचरा उठाएं। एक तो ये जितनी भी डस्ट होगी बहुत आसानी से ये शापर के ऊपर चली जाएगी। दूसरा ये कि आप इसको टर्न करेंगी ना जब शापर को, तो सारा कचरा इसके अंदर आ जाएगा और आपका ये जो बेलचा है ना कचरा उठाने वाला, ये बिल्कुल साफ रहेगा। अब आपको इसको वॉश करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए जी, इस तरह से ये बिल्कुल साफ सुथरा है। हमारा कचरा भी बहुत आसानी से बगैर हाथ लगाए इसके अंदर जा चुका है। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं, जो कि हमारी झाड़ू की बहुत ही जबरदस्त सी टिप है। अब जैसे कि कचरा रोज उठाते हैं, झाड़ू भी हम लोग इसी तरह से रोज मारते हैं। तो आज मैं आपकी ये टेंशन खत्म करती हूँ। अब आपको झाड़ू मारने की या फिर अलग से पोछा लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दोनों काम एक साथ आप कर सकती हैं। आप लोगों ने एक सॉक्स लेनी है, झाड़ू के ऊपर चढ़ाएँ और इस तरह से आप लोग रिबन बैंड की मदद से इसको पक्का कर लें। उसके ऊपर आप लोगों ने पानी छिड़क देना है। कोशिश करें कि आप लोग मीठे सोडे वाला पानी छिड़कें ताकि क्लीनिंग अच्छे से हो जाए, डीप क्लीनिंग हो जाए। स्पेशली मेरी वो बहनें जो बैठ के पोछा नहीं लगा सकती या फिर इस तरह से सफाई नहीं कर सकती, झाड़ू नहीं बैठ के लगा सकती, तो उनके लिए ये टिप बहुत अच्छे से काम करती है। आप लोग खड़े होकर भी इसको बहुत अच्छे तरीके से क्लीन कर सकती हैं। अब आपको अलग-अलग से पोंछा लगाने की या झाड़ू लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो मेरी बहनें जिनका सी सेक्शन हुआ या फिर जिनको कमर में दर्द है, तो ये टिप उनके लिए बहुत अच्छे से काम करेगी। आप लोगों ने लाज़मी इस टिप को ट्राई करना है। ना सिर्फ क्लीन को बल्कि फर्श को भी आप इसी तरह से बड़े ज़बरदस्त तरीके से चमका सकती हैं। आज मैं आपके साथ सिर्फ एक छलनी की मदद से डेरों डेर कपड़ों को धोने का ऐसा ज़बरदस्त न्यू और ऑथेंटिक तरीका शेयर करूंगी, जिसकी मदद से अब आपको डेरों डेर कपड़े धोने में बहुत आसानी हो जाएगी। ना तो किसी वॉशिंग मशीन की ज़रूरत है, ना ही किसी बिजली की ज़रूरत है और ना ही हाथ लगाने की ज़रूरत है। मिनटों सेकंडों में डेढ़ों डेढ़ कपड़े आप लोग इसी तरह से साफ़ करके पहन सकती हैं। अब आपने किसी फंक्शन में जाना है, आपके पास टाइम नहीं है, निकालिए कपड़े को, फ़ौरन से साफ़ कीजिए और पहन के जाइए। आप लोगों ने यहाँ पे ले लेनी है एक छलनी यानी कि स्ट्रेनर। जिस कपड़े को आप लोगों ने साफ़ करना है, उस कपड़े के ऊपर आप लोगों ने इस तरह से छलनी को घुमा देना है। अब आप कहेंगी क्या ये जादू हो रहा है, क्या बकवास है, ये क्या ड्रामा कर रही हो? तो नहीं जी, हम लोग इस टिप की मदद से अपने कपड़ों को वाक़ई में साफ़ कर लेंगी। आप लोगों ने खाली छलनी नहीं लेनी, इस छलनी के ऊपर आप लोगों ने यहाँ पे 1 से 2 चम्मच इसके ऊपर डालना है बेकिंग सोडा, ठीक है? बेकिंग सोडा डालने के बाद आप लोगों ने जहाँ-जहाँ पे मैल कुचैल है, डस्ट है, गंदगी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे इसको अच्छी तरह से छिड़क दीजिए। अगर तो आप लोगों ने इस कपड़े को बहुत ज़्यादा पहना हुआ है, तो फिर आप लोग इसको वॉश ही कर लें। लेकिन अगर आप लोगों ने 1 से 2 बार या 3 बार पहना हुआ है, पसीने की बदबू आ रही है, तो फिर आप लोग इसको इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से क्लीन कर पाएँगी। अच्छी तरह से सारी जगह के ऊपर कर दीजिए। इसको करने के बाद आप लोगों ने एक ब्रश ले लेना है, या तो आप लोग कंघा भी ले सकती हैं और उसकी मदद से अच्छी तरह से जहाँ पे आप लोगों ने मीठा सोडा डाला है ना, वहाँ पे इसको अच्छी तरह से रब कर दीजिए। जितनी भी बदबू होगी, पसीने की मैल कुचैल होगी, आप लोग देखेंगे कि इसको डालते सार ही हल्का से इसको रब करेंगी, सारी बदबू, सारी मैल कुचैल
सब निकल जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से ये साफ सुथरा हो जाएगा। अच्छी तरह से इसको रगड़ के साफ कर लीजिए ताकि ये ब्रश जब कपड़े के रेशों के अंदर जाए तो अंदर तक ये डीप क्लीनिंग करे और आपका कपड़ा, आपकी शर्ट, आपका ड्रेस पूरे का पूरा बहुत अच्छे से क्लीन हो जाए। ये देखिए जी, जितनी भी मैल कुचैल थी वो सारी की सारी निकल चुकी है और मेरी शर्ट यहाँ पे पहनने के बिल्कुल काबिल हो चुकी है, क्योंकि ये जो मीठा सोडा होता है ना, ये गंदगी को काटता है, मैल कुचैल को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। जहाँ जहाँ मैल कुचैल है ना, वो सारी निकल जाएगी। आप लोगों ने इस मेथड को तब भी अप्लाई करना है जब आप लोगों ने अपने न्यू ड्रेस, जो कि बहुत ही महंगे किस्म की होती हैं, उनको हम लोग बार बार वॉश नहीं कर सकते क्योंकि वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, उनका काम ख़राब हो जाता है। तो काम वाले जितने भी कपड़े हैं ना, उसको इस तरह से आप लोग साफ़ करके रख लीजिए। उनको वॉश करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वरना बहुत जल्दी वॉश करने के बाद ये ख़राब हो जाते हैं। बार-बार इनको वॉश नहीं किया जाता। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।